ठीक है। फाइनली हमारे माई बाप आ गए, कौन है करता धरता हमारे, ठीक है, ICSI, ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, okay, a professional body in India set up by an act of the parliament, that is Company Secretaries Act 1980, okay। हमेशा याद रखना है हमारे कंपनी सेक्रेटरीज का एक्ट कब पास हुआ है, 1980 में, ओके, 1980 में हमारा एक्ट पास हुआ है, ओके। द ICSI, ठीक है, द ICSI, इट इज अ यूनिक, और वी कैन से दैट इट हैज एन आइडेंटिटी, okay, statutory corporation तो है, it has an identity and it is the only one, okay। The ICSI is the only recognized professional body in India to develop and regulate the profession of company secretaries in India. It is a premier national professional body set up under an act of parliament, the Company Secretaries Act 1980, okay। ICSI functions under the jurisdiction of MCA, that is Ministry of Corporate Affairs, Government of India. The institute, being a proactive body, focuses on best and top quality education of students of company secretaries course and best quality set standards for CS members, okay। हमारा क्वालिटी है ना बहुत ही अपर लेवल का होता है, ठीक है, आएगा समझ में, ठीक है। हम लोगों को क्वालिटी क्या होता है, एकदम अपर लेवल का क्वालिटी होता है। मतलब क्या, वी फॉलो एथिक्स, वी फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। मतलब ऐसे समझो कि हमसे ही कोड ऑफ कंडक्ट निकला हुआ है, कंपनीज में जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो हमसे निकला हुआ है, ठीक है। कंपनीज की मीटिंग्स कैसे कंडक्ट करनी है, शेयर होल्डर को क्या ट्रीट करना है, कैसे लिटिगेशन होंगे, क्या क्या फाइलिंग होगा, ठीक है, सब का सब सिस्टमैटिक मैनर में एकदम परफेक्ट कौन करेगा, CS वाले बच्चे करेंगे, ओके। और वो CS वाले बच्चों का माई बाप या फिर करता धरता कौन है, ICSI, ओके। कौन है ये, ICSI, the Institute of Company Secretaries of India, okay। It is passed or yes, it is a body set up under an act of parliament, that is the Company Secretaries Act 1980, ठीक है। MCA के लिए काम करती है अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करती है, to maintain the best quality standards for CS members, okay। ICSI has its headquarters at New Delhi, 4 regional offices at New Delhi, Chennai, Kolkata, Mumbai, okay। regional offices 4 है, न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ओके, ये 4, and 70 चैप्टर अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग नासिक चैप्टर, ओके। चैप्टर ऑफिसेस होते हैं, मतलब क्या, ब्रांच, ओके। सो ब्रांच नहीं बोला जाता यहाँ पे, चैप्टर ऑफिसेस बोला गया है, ओके। ब्रांचेस, 70 branches across India, that is to say chapter offices, okay। ICSI has been contributing to the initiatives of Government of India that have potential to excel the socio-economic growth in India, okay। Socio-economic growth in India is the ultimate objective of ICSI, ठीक है। हाँ, यहाँ तक समझ में आया कि what ICSI is, how it is set up, for what it is set up, ठीक है, किसके लिए सेटअप की गई है, किसके जुरिस्डिक्शन के अंडर आती है, ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, रीजनल ऑफिसेस कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, NCKM या फिर यस, ठीक है, DCKM, DKCM ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है, DKCM, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ओके। DKCM याद रखो। 70 चैप्टर ऑफिसेस है टोटल अक्रॉस इंडिया, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स को वो कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। नाउ यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट व्हाट वी आर स्टडीइंग फॉर टुडे इज CSEET, that is introduced by ICSI, ठीक है। ICSI in news, ICSI has introduced the CS executive entrance test in place of foundation program as per the requirements of CS Amendments Regulations 2020. The institute has introduced CSEET in place of foundation program with the introduction of CSEET from Feb 3, 2020. Okay,
when it was introduced in February 3, 2020. Okay, the CSEET was introduced. New registration to the foundation program has ceased to exist. अभी जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे न्यू रजिस्ट्रेशन वो फाउंडेशन प्रोग्राम में नहीं होंगे, वो होंगे भैया CSEET में होंगे। चाहे वो CS फाइनल्स वाला क्यों ना बंदा हो, उसको CSEET देनी पड़ेगी। इतना ज्यादा हम लोगों ने क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया खुद के मेंबर्स के लिए। ठीक है, पहले क्या होता था कि है ना, कोई भी कौन सा भी कोर्स करके डिग्री लेके डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव में एडमिशन लेता था। ठीक है, तो फाउंडेशन वाले बच्चे है ना प्रेफर करते थे कि यार हम लोग यहाँ पे क्यों पैसा भरे, उससे अच्छा हम लोग डिग्री करते हैं, सोचने को टाइम भी मिल जाएगा CS करना है कि नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट दो, लगे तुमको एडमिशन मिल जाएगा। आया समझ में? ठीक है, CSEET is the only qualifying entrance test for registration to the CS executive program. ठीक है, is the only and only qualifying exam, entrance exam for qualifying to the CS executive program. ठीक है, CSEET has been introduced keeping in view the diverse academic standards of students seeking admission in the company secretariatship course to attract the meritorious students and to test their aptitude for the company secretary profession. The candidates appearing or passed in class 12th examination shall be eligible to appear in the CSEET. All the students seeking admission in the obviously company secretary's course, including graduates and postgraduates, MBA हुआ हो कि तुम्हारी PhD हुई हो, shall be required to qualify the CSEET. Okay, the process of selecting meritorious candidates through CSEET will enhance the quality of future members to meet the expectation of the industry and the regulators. Okay, देखो जो बंदा है ना 1900s में जो, या फिर सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, अभी की बात लेते हैं। ठीक है, 2010 या फिर 2014 में भी अगर कोई CS बना होगा ना, तो वो उतना अपडेटेड नहीं है जितने आप लोग अपडेटेड रहने वाले हो, बिकॉज उसको वो पढ़ना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो हमेशा इतनी एक बात है ना, CS के प्रोफेशन में हमेशा याद रखो कि अगर एक CS अपडेटेड नहीं रहा तो वो आउटडेटेड हो जाता है। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल यू आर अपडेटेड, यू आर आउटडेटेड फ्रॉम द मार्केट, किक मार देता है डायरेक्ट मार्केट, चलो निकलो बाहर, आपका CS में कोई काम नहीं है, इवन इफ यू हैव द टाइटल ऑफ CS। ठीक है, इट्स जस्ट कि आपको थोड़ा सा ही काम मिलेगा, वो भी जिसमें आपका एक्सपीरियंस है, जहाँ पे आपका एक्सपर्टीज है। ओके, सो ऐसा नहीं है कि जो पहले CS बने होंगे तो कुछ काम के नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वो भी CS है। ठीक है, विथ मोर एक्सपीरियंस, लेकिन जो अपडेशन होता है, ठीक है, CS को सबसे ज्यादा अपडेटेड रहना पड़ता है। ठीक है, अलग अलग लॉज को कंप्लाई करना है तो अलग अलग लॉज की अपडेशंस रखनी पड़ती है कि भाई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का कुछ रेगुलर तो सर्कुलर तो नहीं आया कि हम लोग अगर कुछ कर रहे हैं, ठीक है, हम सपोज वी आर कंपनी सेक्रेटरी वर्किंग इन द रिलायंस कंपनी। ओके, रिलायंस जैसी कंपनी में अगर एक्चुअली एक CS नहीं रहता, CS की पूरी टीम होती है, 20 से 25 CS होते हैं वहां पे। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरीज सीनियर से लेके तो फ्रेशर्स तक वहां पे कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं। सो वो काम करेंगे, रिलायंस को अगर कुछ अमलगमेशन करना होगा, किसी का एक्विजिशन करना होगा, तो CS वाले उनको गाइडेंस करेंगे कि भाई क्या क्या लिटिगेशन मैटर्स है, क्या क्या लॉ को कंप्लाई करना है, सब कुछ ये CS वाले देखेंगे। ओके, National Conference of Corporate CS, yes, the 2-day National Conference of Corporate CS, governance beyond compliances, expanding the horizon of company secretaries, was inaugurated at Mumbai, Maharashtra on 4th Jan 2020 and was concluded on 5th January 2020. Okay, ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था कॉर्पोरेट CS, जो कंपनी में जो CS काम करते हैं वो। हाँ देखो, एक होते हैं PCS कौन होते हैं, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज। ठीक है, और एक होते हैं CCS, दैट इज कॉर्पोरेट कंपनी सेक्रेटरीज। ये लोग कंपनी में काम करते हैं एज एन एम्प्लॉय। ठीक है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज का खुद का एक फर्म होता है। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरीज का लीगल फर्म होता है। मुंबई में इनॉग्रेट हुआ था। ठीक है, उसका टाइटल क्या था, गवर्नेंस बियॉन्ड कंप्लायंस। ओके, एक्सपैंडिंग होराइजन फॉर कंपनी सेक्रेटरीज, मुंबई महाराष्ट्र, 4 Jan 2020 एंड वाज कंक्लूडेड ऑन 5 Jan। एक ही दिन का था। ठीक है, 2 दिन का, सॉरी, 4th and 5th Jan। यस,
अब देखो यूडिन पता है आप लोगों को, यूडिन यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। आधार कार्ड आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो आप यूडिन के अंदर रजिस्टर करते हो। ओके, इन एन अटेम्प्ट टू परस्यू द highlighted sense of self governance and strengthen the practicing side of the profession of company secretaries, ICSI has rolled out a unique initiative in the form of UDIN. It aimed at strengthening the framework of good governance. UDIN shall serve the following purposes simultaneously. ठीक है, अभी यूडिन का काम क्या क्या है? प्रोवाइड ईज ऑफ मेंटेनिंग रजिस्टर ऑफ अटेस्टेशन सर्टिफिकेशन सर्विसेज, प्रिवेंट काउंटरफिटिंग ऑफ वेरियस अटेस्टेशंस। ठीक है, काउंटरफिटिंग मतलब क्या? चुराना या फिर उसको डुप्लीकेट करना। ठीक है, या फिर उसको क्या करना, क्या बोलते हैं उसको, इन्फ्रिंजमेंट करना। ठीक है, इन्फ्रिंजमेंट करना। काउंटरफिट करना मतलब क्या? इन्फ्रिंज करना। अटेस्टेशंस को चोरी करके लाना। ठीक है, इनके ऊपर वो काम करता है। ठीक है, टू इंश्योर दी, प्रिवेंट करना, प्रिवेंट कर रहा है वो, प्रिवेंट कर रहा मतलब कि इसको रोक रहा है, ऐसे होने से रोक रहा है यूडिन। इंश्योर द कंप्लायंस सीलिंग्स ऑन द नंबर ऑफ सर्टिफिकेशंस। ओके, अभी डब्ल्यू विथ इफेक्ट फ्रॉम देना चाहिए था, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इंश्योर कंप्लायंसेस सीलिंग्स ऑन द नंबर ऑफ सर्टिफिकेशंस। ठीक है, जितने भी सर्टिफिकेशंस है, देखो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस लेने पड़ते हैं। जैसे अगर हम लोगों को रजिस्टर करनी है कंपनी तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना पड़ता है। पब्लिक कंपनी हो तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना पड़ता है। ठीक है, सो ऐसे सर्टिफिकेशंस हम लोगों को लेने पड़ता है। तो सर्टिफिकेशंस का रिकॉर्ड ये यूडिन के थ्रू होगा। ठीक है, यूडिन का फुल फॉर्म क्या है? यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, इंफॉर्मेशन नंबर नहीं है। ठीक है, इंफॉर्मेशन नंबर नहीं है तो क्या है वो? आइडेंटिफिकेशन नंबर है, कि हम लोग डॉक्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इनेबल द स्टेक होल्डर्स एंड रेगुलेटर्स टू वेरीफाई द जेन्युइनिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स साइंड और सर्टिफाइड बाय द कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस। ओके, यूडिन क्या इनेबल करता है कि भाई ये सच में किसी कंपनी सेक्रेटरी ने वेरीफाई किया हुआ है या फिर किसी कंपनी सेक्रेटरी से साइंड है। ठीक है, अगर आप लोगों को डायरेक्टर बनना है ना तो आप लोगों को लेना पड़ता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ओके, डीएससी ये कंपलसरी होता है। तो डिन भी लेना पड़ता है, दैट इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये ना हर डायरेक्टर को लेना पड़ता है, दैट इज अ कंपल्शन, दैट इफ यू वांट टू बिकम अ डायरेक्टर इन अ कंपनी यू शुड हैव अ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, सो ये डिन लेने के लिए यू हैव टू, एक्चुअली कंपनी सेक्रेटरी निकाल के देता है डिन। ओके, उसको भी पता होता है प्रोसीजर क्या क्या है क्या नहीं। तो है ना, उसके अलावा डिन नहीं मिल सकता आपको। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि इट इज रियली एंड रियली जेन्युइनली सर्टिफाइड बाय योर कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये सब चेकआउट करने के लिए क्या है, एक सर्विस बनाई है। ठीक है, यूनिक इनिशिएटिव आईसीएसआई ने लिया है। वो कौन सा इनिशिएटिव है? यूडिन का इनिशिएटिव है। ओके, emphasizing on the need of UDIN, President of ICSI said, under this mechanism, an alphanumeric number shall be generated for the identification of every document attested by PCS. Okay, which shall definite, which shall definite act as a trust enhancer by facilitating verification that the document is genuinely signed and certified by the company secretary in practice. Okay, एक यूनिक सा नंबर दिया जाएगा हर डॉक्यूमेंट को। ठीक है, यूडिन के थ्रू। तो उस डॉक्यूमेंट का नंबर वो वेरीफाई होगा अथॉरिटी से कि यस दैट इज जेन्युइनली सर्टिफाइड बाय द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। ओके, आप लोगों को है ना सीएस एग्जीक्यूटिव में समझ में आएगा कि है ना हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कंपनी सेक्रेटरी का काम कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, कौन सी फाइलिंग्स करनी पड़ती है सीएस को, पूरा का पूरा कंपनी लॉ को कंप्लाई करना पड़ता है भैया। ठीक है, the ICSI UDIN will be mandatory for every document except the E-form signed or certified by the CS with effect from 1st October 2019. Okay, तो CS के पास भी एक DSC होता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ओके, डिजिटली वो साइन कर सकता है और मैंडेटरी है। प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हो या फिर कोई भी सेक्रेटरी हो, कंपनी सेक्रेटरी हैज टू ऑब्टेन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट।
ठीक है। यूडिन किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा? जिन्होंने जिन्होंने ई फॉर्म पे साइन किया है ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे जिन्होंने जिन्होंने साइन किया है उन लोगों को ये यूडिन एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, समझ में आया? आईसीएसआई का काम, इनके वेबसाइट देख लेते हैं, करता धरता है हमारा। बहुत सारे बार गए होंगे, ये वेबसाइट देखी देखी सी लग रही है क्या ये वेबसाइट? कहीं पे तो देखी होगी, ठीक है। यस सर। हाँ, आईसीएसआई है, होम पेज है, प्रोफाइल है, मेंबर्स के लिए सर्विसेज है, स्टूडेंट्स के लिए सर्विसेज है, एकेडमिक पोर्टल, क्लासरूम टीचिंग, ओके, एग्जामिनेशंस, ई लर्निंग पोर्टल, एम्प्लॉइज, ऑनलाइन सर्विसेज, मीडिया सेंटर, करियर्स, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। सच बताऊं ना तो जितना भी बोला ना उतना सच में इफेक्टिव आईसीएसआई नहीं है, सच बता रहा हूँ। इसका जो है ना, आईसीएसआई इज अ प्रोफेशन, ठीक है, ग्रेट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। सीएस, ये दिस इज अ ग्रेट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, बट इनका जो आफ्टर एडमिशन सर्विसेज है ना, ठीक है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, भंगार है, पूरा सिस्टम इनका भंगार है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स को जितनी हेल्प मिलनी चाहिए, ठीक है, जितना स्टूडेंट्स को अप्रोच करने के लिए या फिर जो स्टूडेंट्स को ईज होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज आईसीएसआई हैज ऑलवेज बीन स्ट्राइविंग फॉर गेटिंग एन ईज इन द कंप्लायंस, ठीक है। हम भी तो कंप्लायंस कर रहे हैं ना, हमारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके, ठीक है, मैंडेटरी एग्जामिनेशन अटेंड करके, ठीक है, वी आर ऑल्सो फॉलोइंग द कोड ऑफ कंडक्ट। बट जो आपका जो सिस्टम है, अगर हम लोग, अगर आपने कोई अगर हेल्पलाइन पोर्टल दिया है तो हेल्पलाइन पोर्टल पे कंपल्सरीली किसी ना किसी ने रिप्लाई देना ही चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज अ कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर नहीं है तो आप लोगों ने ईमेल्स को रिप्लाई करना चाहिए टाइम टू टाइम। दिस इज व्हाट अ कंपनी सेक्रेटरी डज, ठीक है। आप लोगों ने वहां पे बिठा दिया होगा एकदम रेगुलर जो बीकॉम किए हुए वो बंदों को 5-7 हजार में वहां पे बिठा दिया होगा, तो वो कैसे हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर पाएगा? वही खुद बंदे को पता नहीं है कि हमारा प्रोफेशन क्या है, कि हम लोगों को प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आ सकती है। टेक्निकल टीम आपका स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, वो तो अभी ठीक है। आईसीएसआई का नासिक चैप्टर इज बहुत ही अच्छी जगह पे है, 100 टाइम्स बेटर देन व्हाट इट वाज अर्लियर। आप लोग अगर पहले देखते ना, आज से 3 साल पहले, आई गेस, हाँ, 3 से 4 साल पहले आईसीएसआई ना ऐसी जगह पे था, कसम से बता रहा हूँ, ऐसी जगह पे था ना आईसीएसआई कि आप लोग ऊपर भी नहीं जा सकते थे। सीढ़ियों पे अगर चढ़ोगे ना, मतलब पहले वाले आईसीएसआई की हालत ऐसे थी, ठीक है। आपके ना पहले वाली आईसीएसआई की हालत ऐसे थी कि ना आप लोग थूका हुआ रहता था वहां पे लिटरली, बहुत ही आवाज आता था, ठीक है। सही तरीके से लोग वहां पे बैठे नहीं थे, प्रॉपर अथॉरिटीज जो होते हैं, ठीक है, वो हेल्प करने के लिए तैयार नहीं थे, तो स्टूडेंट्स ने बहुत सारे ना बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस की हुए। सो यस, समवेयर इट लैग्स बिहाइंड, बट हम लोगों को पॉजिटिव साइड देखना है, ठीक है। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए, और प्रॉब्लम आएंगे भी तो एक्चुअली कैसा ना कि वहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी का काम काम क्या है पता है क्या? सीएस का काम है कि एक ईज प्रोवाइड करना। अगर आप लोग आईसीएसआई के ऑफिस में जा रहे हो तो यू शुड बी ट्रीटेड वेल, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ आईसीएसआई, ठीक है। तो चैप्टर ऑफिस में जब भी आप जाते हो तो यू शुड बी ट्रीटेड वेल, बट हमारा नासिक चैप्टर ऑफिस बिल्कुल ऐसा नहीं है, इतना खड़ूस इंसान बैठा हुआ है ना वहाँ पे, ठीक है। मैं बता नहीं सकता उसका नाम क्या है क्या नहीं है, आप लोगों को समझ गया होगा, ठीक है। सो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस है मेरा वहाँ का, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ओके। बाकी हाँ, आप लोगों को वहाँ पे पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है। पिंक बुक होती है हमारी, नहीं एक्चुअली न्यू सिलेबस को वो ब्लू 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 बुक होती है, ठीक है। उसमें ना हमारे पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं विद आंसर्स, कि आईसीएसआई की जो गाइडलाइंस है, कि आईसीएसआई एक्सपेक्ट क्या करता है कि तुम लोग कैसे आंसर्स लिखने चाहिए, उसकी भी वो गाइडलाइंस देते हैं एग्जीक्यूटिव्स में, ओके। सो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर दैट, 40 रुपीज की होती है समथिंग। ये बोलने के पीछे का रीजन यही है कि यू शुड नो, ठीक है, यू शुड डेफिनेटली नो कि हमको क्या क्या सर्विसेज दी जाती है।
कंपनी सेक्रेटरीज का कोर्स हो जाता है, उसके बाद में स्टूडेंट्स को पता चलता है कि हाँ ऐसा भी कुछ गाइडलाइंस थी क्या कंपनी सेक्रेटरीज की। यार हमको तो 3-4 अटेम्प्ट लग गए, हमको तो पता ही नहीं है। ठीक है, सो यू शुड नो दिस। आईसीएसआई का विकिपीडिया पे देखा मैंने, ठीक है, सेम टू सेम यहीं का चिपका दिया है वहां पे, ठीक है, और कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरीज का। हाँ यहाँ पे 1968 फॉर्मेशन दिया है, लीगल स्टेटस स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, ओके, हेडक्वार्टर्स एट न्यू दिल्ली, इंडिया, मेंबरशिप 61,750 मेंबरशिप है, ओके, प्रेसिडेंट CS आशीष गार्ग, सेक्रेटरीज है, स्टूडेंट्स 30 lakhs, I guess 1 2 3 4 5 6, yes, ठीक है, 3 lakhs के ऊपर स्टूडेंट्स है, 3 lakhs प्लस स्टूडेंट्स है जो रजिस्टर्ड है अंदर ICSI, ठीक है। सो यस, कोई डाउट्स पूछ लो, डाउट्स होंगे तो मैं स्टॉप कर लेता हूँ पे लेक्चर।